इस श्रेणी को हम लोग बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। आज तक यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, बिहार टेट, आर टेट, जो भी उत्तराखंड टेट, जहां भी टेट हुआ है, यदि व्यंजन से क्वेश्चन है तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बना है अंतस्थ व्यंजन से। पहला सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है कि अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी, तो सीधे आप बोलेंगे 4, लेकिन इसमें 4 वर्ण है और चारों की अलग अलग विशेषता है। पहले बात आती है कि इसे अंतस्थ क्यों कहते हैं, आप बताएं भीम सर, पहले बताएं कि इसको अंतस्थ क्यों बोलते हैं। बोलिए भाई। हाँ, अब जान रहे हैं, हमको पता है, शर्मा रहे हैं बस, हम जान रहे हैं। देखिए अंतस्थ, जैसे आप सुने होंगे कि पहले के जमाने में जैसे कैकेयी रूठ गई थी तो दासी बताई राजा दशरथ को कि रानी कोप भवन में रूस कर बैठी हैं, तो अब वो कोप भवन किसे कहते थे, अंतःपुर में बैठी है। कोप भवन को बोला जाता था अंतःपुर, तो पुर माने गांव, अंतः माने मध्य में, अर्थात जो मध्य में स्थित हो उसे अंतः बोला जाता है। तो अंतस्थ, अंतः माने मध्य में, अस्थ माने स्थित होने वाला, व्यंजन माने व्यंजन, अर्थात वह व्यंजन जो मध्य में स्थित है। तो मध्य का मतलब ऊपर और नीचे नहीं सर, मध्य का मतलब है स्वर और व्यंजन के मध्य, अर्थात वह वर्ड जिसके उच्चारण में स्वर से थोड़ा अधिक और व्यंजन से थोड़ा कम समय लगे उसे क्या बोलेंगे आप, अंतस्थ बोलेंगे। अब देखिए इसमें तो पहला क्वेश्चन बनता है कि कितनी संख्या है। दूसरा क्वेश्चन बनता है, इसमें एक शब्द आता है अर्धस्वर। अर्धस्वर यूपी टेट 2006 का क्वेश्चन रहा कि अर्धस्वर कितने हैं। तो देखिए हिंदी में अर्धस्वर की संख्या मानी जाती है 2। ये कौन कौन से हैं, तो इस वर्ग का एक य और एक लास्ट वाला व, यानी इसमें से एक य ले लीजिएगा और एक व। अब ये कौन कौन से हैं, तो य और व, ये कौन से वर्ण हैं, अर्धस्वर है। अंतस्थ की श्रेणी में ये अर्धस्वर, अर्धस्वर का मतलब होता है कि आधा स्वर। आधा स्वर क्यों कहते हैं, तो क्योंकि इसके उच्चारण में स्वर से थोड़ा कम अधिक, स्वर से थोड़ा अधिक और व्यंजन से थोड़ा कम समय लगता है, इसके कारण इसको हम लोग बोलते हैं अंतस्थ। अब देखिए इसके बाद एक र इसमें है। सभी 4 वर्णों की 4 प्रकार की विशेषता है सर। र की तो पूछे ना कितनी विशेष, इसको हम लोग बोलते हैं प्रकंपित। अब देखिए प्रकंपित, कंपित का मतलब होता है कंपन, प्र माने विशेष। जैसे शिक्षण और प्रशिक्षण, तो शिक्षण क्या है, तो पठन पाठन की प्रक्रिया को शिक्षण, अब प्रशिक्षण क्या है, तो वह भी एक प्रकार का शिक्षण ही होता है, लेकिन प्र लगा है, प्र का मतलब विशेष। वह किस प्रकार का शिक्षण है, विशेष शिक्षण है। इसमें कंपन, प्रत्येक वर्ण को बोलते हैं तो कंपन ही होगा, उस कंपन के द्वारा वह ध्वनि हमारे कानों तक सुनाई देती है। लेकिन देखिए इसमें प्र लगा है, प्र माने विशेष कंपन होगा। उस विशेष कैसे होगा, तो जैसे आप र को बोलिए, देखिए प्रकंपित वर्ण किसे कहते हैं, तो र को। अब इसे प्रकंपित क्यों बोलते हैं, तो क बोलिए, देखिए क में क्या है, आपकी जीवा हिल नहीं रही, लेकिन र बोलिए र, तो आपकी जीवा कांपने लग रही है, यानी कंपन ज्यादा हो रहा है, जिसके कारण इसको हम लोग बोलते हैं प्रकंपित वर्ण। अब देखिए र से संबंधित एक शब्द आता है लुंठित वर्ण। लुंठित वर्ण किसको कहते हैं सर, दोनों में अंतर है। देखिए कुछ लोग कहते हैं कि र को ही लुंठित वर्ण कहते हैं, ये गलत है क्या। देखिए प्रकंपित पूछेगा तो र बताएंगे, लुंठित वर्ण किसे कहते हैं, तो र के जो लिखने का तरीका है उसको हम लोग बोलते हैं लुंठित वर्ण। अब देखिए लुंठित वर्ण में ल के लिखने के तरीका को बोलते हैं कैसे, तो र को आप ऐसे भी लिख देते हैं, र को शुद्ध ऐसे लिखे। इस र को क्या करते हैं कि ऊपर भी लिखा जाता है, जिसे हम लोग उड़ंतुआ र कहते हैं, और इस र को कभी कभी हम लोग ऐसे लगा देते हैं, इसे हिंदी में बोलते हैं अर्धरेफ। इसे क्या बोलते हैं, अर्धरेफ।
और इस र को कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसे नीचे लिख देते हैं, ऐसे नीचे लिख देते हैं। अब देखिए जैसे राम लिखा गया तो यहां भी हम लोग, तो देखिए ये अर्धरेख कभी कभी नीचे एक ऐसे रॉ लग जाता है जिसे हम लोग ट्रेन वाला रॉ बोलते हैं। अब देखिए इसको समझने का तरीका या कैसे हम समझेंगे, तो अब यहाँ पर समझ लेते हैं। देखिए रॉ, तो शुद्ध रॉ लिखना होता है, इसे हम लोग लिख देते हैं राम। इसको यहाँ पर हम लोग समझते हैं जैसे राम हो गया, तो ये लुंठित वर्ण में रॉ के लिखने का तरीका ही आता है। अब एक जैसा भी लिखना हो कर्ण, तो वहां भी लिखा जाता है, तो कर्ण में ऊपर लगा दिया जाता है। यही क्रॉय करते हैं, क्रॉय, तो रॉ नीचे आ जाता है। और यहां पर ट्रेन लिखा जाता है, तो ट्रेन। अब ये रॉ का भिन्न भिन्न जो स्वरूप हम देख रहे हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं लुंठित वर्ण। जबकि वर्ण में आपको यह उड़नतुआ र, अर्धरेफ, इसको हम लोग ये दिमाग में रखिएगा कि इसको हम लोग बोलते हैं अर्ध रेफ, इसे अर्धरेफ कहा जाता है। और ये जो भिन्न भिन्न प्रकार है लिखने का, इसी को लुंठित वर्ण कहते हैं। अब एक शब्द, अभी एक यहाँ पर और बच जा रहा है लॉ। लॉ को क्या कहते हैं? तो लॉ को हम लोग बोलते हैं पार्श्विक वर्ण। क्या बोलते हैं? पार्श्विक वर्ण, इसे बोलते हैं पार्श्विक वर्ण। तो पार्श्विक वर्ण कौन सा है? सॉरी, क्लियर हो गया? ये पार्श्विक वर्ण पूछेगा तो आपसे लॉ बताएंगे, यानी इसमें आने वाले 4 वर्ण का 4 नाम और 4 प्रकार की इनकी विशेषता है। अब देखते हैं, यह तो हो गया अंतस्थ